Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. I hope you all are fine and good at your place. Today in this video we are going to do chapter 2 Journey of a River, class 5 The World Around Us textbook. इस वीडियो में हमने इस चैप्टर की डिटेल समरी की है, साथ में सभी कंसेप्ट इस चैप्टर के इस वीडियो के अंदर कवर किए गए हैं। जर्नी ऑफ ए रिवर चैप्टर में हम गोदावरी रिवर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी समरी। इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट गोदावरी रिवर, द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा। तो जो गोदावरी रिवर है वो इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। इट मीन्स जो हमारी जो पहली जो सबसे लंबी नदी है इंडिया की वो है गंगा। गंगा रिवर इंडिया के अंदर 2525 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं और सबसे बड़ी नदी हैं। चलिए अब जानते हैं गोदावरी कहाँ से ओरिजिन होता है और कहाँ पे फ्लो करके जाती है। गोदावरी रिवर का ओरिजिन त्रिम्बकेश्वर, ब्रह्मगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र। देखिए ये जैसे इंडिया का मैप मैंने साउदर्न पार्ट बनाया है, तो यहाँ जो वेस्ट साइड में जो होगा एरिया वो क्या कहलाएगा, वेस्टर्न घाट, और ईस्ट साइड का एरिया क्या कहलाएगा, ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट के पास में महाराष्ट्र स्टेट है। महाराष्ट्र में नासिक के पास में त्रिम्बकेश्वर जगह है। त्रिम्बकेश्वर में वहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, वहाँ से गोदावरी रिवर ओरिजिन, वहाँ पे गोदावरी रिवर का ओरिजिन है, वहाँ से गोदावरी रिवर निकलती है। लेंथ 1465 it means 1465 किलोमीटर, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर द गंगा। जो गोदावरी रिवर इंडिया के अंदर जो डिस्टेंस कवर करती है वो है 1465 किलोमीटर। ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है गंगा के बाद में। गंगा का मैंने आपको बताया कितना डिस्टेंस कवर करती है, और ये उसके बाद में सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया के अंदर। अब जानते हैं किन किन स्टेट से गोदावरी रिवर फ्लो करती है। तो गोदावरी रिवर वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से फ्लो करती है। उड़ीसा से फ्लो करती है, इन स्टेट्स में फ्लो करती है। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है ट्रिब्यूटरीज के बारे में। देखिए गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में आपके चैप्टर में टॉपिक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स और स्ट्रीम्स दैट जॉइन ए बिगर रिवर। ये जो छोटी छोटी नदियाँ या स्ट्रीम एक तरीके से धारा होती हैं जो बड़ी रिवर के साथ में मिल जाती हैं। द गोदावरी रिवर हैज़ मैनी ट्रिब्यूटरीज, हियर आर ए फ्यू। तो गोदावरी रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ जो आपके बुक में दी हुई हैं और एक दो एक्स्ट्रा मैंने ऐड की हैं। ये देखिए ट्रिब्यूटरी नेम और जॉइन गोदावरी इन, कौन से स्टेट में वो गोदावरी रिवर को जॉइन करती हैं। सबसे पहले देखिए इंद्रावती रिवर जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है वो उनको छत्तीसगढ़ में मिलती है। प्राणहिता ये तेलंगाना में मिलती है। मंजीरा ये भी तेलंगाना में मिलती है। सवरी ये आंध्र प्रदेश में मिलती है, और पूर्णा ये महाराष्ट्र में मिलती है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की जो गोदावरी रिवर से मिलती हैं। एंड इन बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग द कोरिंगा मैंग्रोव डेल्टा। कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर लास्ट के अंदर ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके गिर जाती है गोदावरी रिवर, और वहाँ पे कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, वहाँ पे डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा क्या होता है, चलिए डेल्टा समझते हैं। Delta is a landform created at the mouth of a river where the river meets a sea or ocean.
देखिए रिवर, कोई भी रिवर, जैसे ये मान के चलिए ये रिवर है, ये फ्लो करते हुए आ रही है और यहाँ पे ये सी या ओशन है। कोई भी रिवर हो वो सी या ओशन में एंड में जाके मिल जाती है। तो ये इट लुक्स लाइक ए ट्राइंगल और फैन शेप। जो डेल्टा होता है वो ट्राइंगल शेप का या फैन शेप का होता है। डेल्टा आर फॉर्मेड व्हेन द रिवर स्लोज डाउन एंड ड्रॉप्स द सैंड सिल्ट क्ले इट वाज कैरिंग। तो डेल्टा कैसे बनता है, जैसे ये रिवर फ्लो करके आ रही है, ये अपने साथ में सैंड, सिल्ट और डिफरेंट चीज़ें जैसे बहुत दूर से फ्लो करके आ रही है लेके आती है और यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं। सैंड और सिल्ट यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये रिवर यहाँ पे इनसे टकराती है तो अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, इनसे अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है और ये एक ट्राइंगुलर शेप का डेल्टा बन जाता है। इसी को डेल्टा कहते हैं। ये एक तरीके से लैंड फॉर्म होता है। ये देखिए आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये रिवर ऐसे फ्लो करके आ रही थी और यहाँ पे ये सैंड सिल्ट अपने साथ जो कैरी करके लेके आई थी वो यहाँ पे डिपॉजिट हो रखा है। उसकी वजह से ये अलग अलग स्ट्रीम के अंदर डिवाइड हो जाती है और ये एक ट्राइंगुलर शेप बन जाता है या फैन शेप कहेंगे आप इसको। और दिस लैंड फॉर्म इज नोन एज डेल्टा। अब गोदावरी रिवर की जो समरी है वो हम पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए डैम अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी, पोलावरम डैम। गोदावरी रिवर के ऊपर एक डैम बनाया हुआ है, उसका नाम है पोलावरम डैम। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग इट्स कोर्स, इसके ऊपर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनी हुई है, वो है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नोन एज दक्षिण गंगा एंड होल्ड्स रिलीजियस इम्पोर्टेंस। जैसे गंगा को होली रिवर मानते हैं उसी तरह से गोदावरी को भी दक्षिण के अंदर उतना ही पवित्र माना जाता है जितना गंगा को माना जाता है। इस गोदावरी रिवर के किनारे पर भी पूजा की जाती है और इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये दक्षिण की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया साउदर्न पार्ट में ये कवर करती है और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। देखिए ये चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया। उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हैं हमारी बुक के अंदर पेज नंबर 22 पे, वो करते हैं। नेम द स्टेट्स दैट गोदावरी फ्लोज थ्रू। हमें वो स्टेट के नाम बताने हैं जिनसे गोदावरी फ्लो करती है। ये अभी हमने समरी में किए। तो कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। सेकंड क्वेश्चन, नेम ए डैम एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी। गोदावरी रिवर के ऊपर कोई एक डैम का नाम। तो डैम का नाम अभी हमने समरी में किया था, पोलावरम डैम, और श्री राम सागर प्रोजेक्ट भी है वहीं पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच अदर स्मॉल रिवर्स जॉइन गोदावरी इन इट्स जर्नी। मीन्स ये पूछ रहे हैं कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो अभी हमने किए थे मंजीरा, इंद्रावती और सबरी। ये रिवर गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर। गोदावरी रिवर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। पीपल वर्शिप द रिवर एंड टेक ए होली डीप लाइक एट नासिक ड्यूरिंग गोदावरी पुष्करम। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, गोदावरी रिवर को भी गंगा रिवर के इक्वल होली रिवर माना जाता है। महाराष्ट्र के अंदर नासिक के अंदर जब गोदावरी पुष्करम एक फेस्टिवल होता है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो रिवर की पूजा की जाती है। प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर। ये देखिए जो इम्पोर्टेंस है ये गोदावरी की नहीं, हर रिवर की इम्पोर्टेंस होती है। हर रिवर आपको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगी, फार्मिंग वाटर मतलब इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करेगी, वॉशिंग इंडस्ट्रीज़, वॉशिंग मीन्स क्लॉथ वॉशिंग, और जो भी आप एनिमल वगैरह के लिए, ड्रिंकिंग वगैरह के लिए जो भी उसके लिए पानी प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए भी ये वाटर प्रोवाइड करती है। और दूसरे किस किस के अंदर यूज होता है, हेल्प्स इन फिशिंग, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज, टूरिज्म। और फिशिंग के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, फैक्ट्रीज और टूरिज्म के अंदर।
हाउसेज के लिए पानी वाटर प्रोवाइड करती है हाउसेज में। एनिमल्स लाइक टाइगर, डियर, गेको, रेड सैंडलवुड ट्री, फिश, टर्टल्स, बर्ड्स, ये सब भी गोदावरी रिवर के पास में जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे मिलता है। रेड सैंडलवुड वगैरह भी मिलती हैं आपको, फिश, डियर, गेको, ये सब कहाँ पे, रिवर में मिलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 25 पे जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं वो, लिस्ट 3 वेज इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द रिवर गोदावरी। आपको कोई भी 3 यूज बताने हैं गोदावरी के जिससे गोदावरी रिवर के ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं। तो पीपल डिपेंड ऑन रिवर फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच ऑक्यूपेशन आर पीपल इंगेज नियर द रिवर गोदावरी। गोदावरी रिवर के पास में लोग किस तरह के जॉब में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। देखिए हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसका आंसर साथ में लिखे हुए हैं। तो ऑक्यूपेशंस नियर रिवर, फार्मर, फिशरमैन, फैक्ट्री वर्कर्स और बोटमैन। जो गोदावरी रिवर के ऊपर इतने सारे ऑक्यूपेशंस हैं वो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इन ऑक्यूपेशन में। विच क्रॉप्स डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी। गोदावरी के पास में कौन कौन सी क्रॉप्स ज़्यादा लगाई जाती हैं। तो गोदावरी रिवर के पास में जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे पैडी, शुगर केन, कॉटन, पल्सेस, ये फसलें लगाई जाती हैं। विच क्रॉप ग्रो इन यूर रीजन, वेयर डज द वाटर फॉर इरीगेशन कम फ्रॉम। क्रॉप्स इन माई रीजन आर, देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके रीजन में, आपके एरिया में कौन सी फसल लगाई जाती हैं और उनके लिए पानी कहाँ से आता है। क्रॉप्स इन माई रीजन आर, हमारे एरिया के अंदर वीट, मेज, वेजिटेबल, ये सब फसलें और वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं। साथ में जो वाटर फ्रॉम, वाटर कहाँ से आता है, ट्यूबवेल से, कैनाल से, टैप वाटर सप्लाई, ये पानी भी फसलों के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। ट्यूबवेल मतलब होता है जो हम ज़मीन के अंदर बोर करते हैं, ग्राउंड वाटर, और कैनाल मतलब नहर से जो पानी आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरेनियल रिवर और सीजनल रिवर। रिवर होती हैं वो 2 टाइप्स की रिवर होती हैं। तो देखिए समझते हैं पेरेनियल रिवर कौन सी होती हैं और सीजनल रिवर कौन सी होती हैं। फ्लो थ्रू आउट द ईयर, जो पूरी साल भर फ्लो करती हैं वो पेरेनियल रिवर। फ्लो ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, और जिन रिवर में बारिश के समय पे ही पानी आता है वो रेनी सीजन के टाइम पे फ्लो करती हैं, वो सीजनल रिवर कहलाती हैं। फेड बाई ग्लेशियर, स्नो मेल्ट एंड रेनफॉल, जो पेरेनियल रिवर होती हैं उनके अंदर पानी कहाँ से आता है, ग्लेशियर मेल्ट होता है, स्नो मेल्ट होता है, ये और रेनफॉल, तीनों जगह से पानी आता है। इस कारण वो साल भर फ्लो करती हैं, वो पेरेनियल रिवर कहलाती हैं। वहीं पे दूसरी तरफ मेनली फेड बाई रेनफॉल, जो सीजनल रिवर होती हैं उनके अंदर बारिश के समय पे ही पानी आता है। पेरेनियल रिवर के एग्जाम्पल देखिए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये गोदावरी भी जो हमारी रिवर है वो पेरेनियल रिवर है। वहीं पे सीजनल रिवर हो जाएंगी लूनी, मुसी और घग्गर रिवर, ये रिवर सीजनल रिवर के एग्जाम्पल हैं, सीजनल रिवर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डैम और उनके इम्पैक्ट। देखिए डैम क्या होता है, सबसे पहले ही समझते हैं डैम क्या होता है। ए डैम इज ए बिग वॉल बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू स्टॉप और कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। डैम एक बड़ी सी दीवार होती है जो रिवर के ऊपर बनाई जाती है, जो कंट्रोल करती है रिवर के फ्लो ऑफ वाटर को। जैसे ये कोई रिवर फ्लो करके आ रही है और यहाँ पे हम एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं, इससे क्या होता है रिवर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और यहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है और उसको क्या कहते हैं, रिजर्वोयर कहते हैं। इट हेल्प्स टू स्टोर वाटर इन ए लार्ज एरिया कॉल्ड रिजर्वोयर। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया रिजर्वोयर क्या होता है, और आई थिंक डैम भी समझ में आ गया। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, एक बड़ी सी वॉल जो रिवर के ऊपर बनाई जाती है। और अच्छे से समझने के लिए ये पिक्चर देखिए, ये रिवर है यहाँ पे और ये एक जो वॉल बनी हुई है ये रही वॉल, और इसके यहाँ से ये जो पानी इकट्ठा हो रखा है ये क्या कहलाएगा, रिजर्वोयर।
एंड दिस इज कॉल्ड डैम। ये क्या कहलाता है? डैम कहलाता है। चलिए अब हम जानते हैं कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डैम। देखिए, मेरिट मतलब होता है फायदे और डीमेरिट मतलब होता है नुकसान। तो डीमेरिट, फायदे और नुकसान क्या हैं डैम बनाने के? फायदे क्या हैं? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर फ़ायदा होता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और में देखिए सबसे पहले कैन हार्म फिश एंड रिवर लाइफ। देखिए, ये जो पानी के अंदर फिशेज रहती हैं उनके लिए भी ख़तरनाक होता है डैम बनाना, उनकी जीवन के ऊपर असर पड़ता है। साथ में रिवर की लाइफ होती है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि रिवर का जो फ्लो है होता है वो डैम की वजह से चेंज हो जाता है। कंट्रोल फ्लड बाय स्टॉपिंग एक्स्ट्रा वाटर। मेरिट में क्या, इसका फ़ायदा क्या है डैम का, कि ये जब रिवर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है और उससे जो फ्लड आ सकता था उसको कंट्रोल करता है एक्स्ट्रा वाटर को रोक के। कैन फ्लड फॉरेस्ट एंड विलेजेस। लेकिन डैम का भी खुद का भी जो पानी है वो भी कभी डैम टूट जाए या ओवरफ्लो हो जाए उससे भी फ्लड आ सकता है, ये डीमेरिट है। हेल्प फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स ऑल ईयर। तो जो डैम होता है उससे क्या होता है, देखिए अभी हमने पढ़ा सीजनल रिवर्स, वो कुछ टाइम के लिए ओनली रेनी सीजन में पानी मिलता है, लेकिन डैम के अंदर आपको हर वक्त पानी मिलेगा तो आप पूरे साल भर खेती कर सकते हैं। डीमेरिट क्या होगा? वेरी कॉस्टली टू बिल्ड एंड मेंटेन। जो डैम बनाने पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और उसको मेंटेन करने पे भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। द माजुली आइलैंड इन असम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। तो देखिए, जो माजुली आइलैंड है असम के अंदर वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आइलैंड है। और किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? वो ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बना हुआ है। देयर आर मोर देन 900 डैम्स दैट स्टोर गोदावरी वाटर। और गोदावरी रिवर के ऊपर भी करीबन 900 डैम बने हुए हैं। हीराकुंड डैम इन उड़ीसा इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन द वर्ल्ड। और जो हीराकुंड डैम है उड़ीसा के अंदर वो वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोल्यूशन ऑफ रिवर। रिवर के अंदर पोल्यूशन कैसे होता है, जानिए किन वजह से होता है। कोजेज मतलब कारण। इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक, सीवेज, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स। ये जो अभी हमने पढ़े, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक, सीवेज, डिटर्जेंट्स और फर्टिलाइज़र, ये मेन कारण है रिवर में पोल्यूशन के। इफ़ेक्ट, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है? पानी होता है वो अनसेफ हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जो जीव, प्लांट्स, एनिमल्स पानी में रहते हैं उनकी लाइफ खतरे में हो जाती है। स्प्रेड ऑफ डिजीज़, और बीमारियां फैलती हैं उससे। आपने सुना ही होगा ये तो कि गंदा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स फ्रॉम फार्म्स मेक टू मैनी प्लांट्स ग्रो इन द वाटर, ए ग्रीन ब्लैंकेट विच हार्म फिश। तो देखिए, जो हम खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं वो जैसे बारिश होती है या और कैनाल वगैरह से हम पानी लगाते हैं तो वो खेतों से फ्लो करके रिवर तक पहुंच जाता है। और रिवर के पास में बहुत सारा, ये मान के चलिए ये रिवर है तो इसके आसपास में पूरा ग्रास सूख जाता है पानी के ऊपर भी, तो वो कहलाता है ग्रीन ब्लैंकेट, जो कि हार्मफुल होता है जो रिवर में रहने वाली फिशेस के लिए। पोल्यूशन ऑफ रिवर हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वे डू प्लास्टिक रैपर्स बैग्स दैट विल लिटर एंड अप। जो प्लास्टिक रैपर्स हैं, बैग हैं या कूड़ा करकट जो गार्बेज हम इकट्ठा करते हैं वो कहाँ पे जाता है? प्लास्टिक रैपर्स एंड बैग एंड अप इन रिवर। ये सब कहाँ पे जाके मिल जाते हैं? रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लैंडफिल्स में। और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हार्म फिश एंड एनिमल्स, जो फिश और जो अदर एनिमल जो पानी में रहते हैं उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट डालते हैं, उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सोप, शैम्पू और फ्लोर क्लीनर्स नेचुरल रेडीमेड आर यूज्ड इन योर होम, वेयर डज द अनक्लीन वाटर मिक्सड विद दीज क्लीनर्स गो। हमारे घर में जो सोप, शैम्पू और फ्लोर क्लीनर्स यूज़ किए जाते हैं वो पानी के साथ में मिक्स होके कहाँ पे जाते हैं, और वेयर डज द अनक्लीन वाटर मिक्सड विद दीज क्लीनर्स गो, और कहाँ पे इनके साथ में जो पानी के साथ में ये मिक्स होके कहाँ पे जाते हैं। देखिए सोप, शैम्पू हम यूज़ करते हैं, वो डर्टी वाटर गोज़ इनटू ड्रेन्स, ये तो हमें पता ही है। हमारे वॉशरूम से कहाँ पे जाता है वो पानी, नालियों में जाता है, और नालियों से वो पानी फिर कहाँ पे चला जाता है, रिवर्स और लेक में चला जाता है। इससे क्या होती हैं, रिवर्स पोल्यूटेड होती हैं। फिर आपकी बुक में एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है, नमामि गंगे, launched in 2014 by the Government of India. The Namami Gange program is an initiative under the Ministry of जल शक्ति। देखिए नमामि गंगे एक प्रोग्राम था गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। डेडिकेटेड टू कंजर्विंग एंड रेजुवेनेटिंग द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इस प्रोग्राम को मेनली शुरू किया गया था, नाम से आपको पता चल रहा होगा नमामि गंगे, कि गंगा रिवर की सफाई के लिए, गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी की सफाई के लिए ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। इट्स स्पैन अक्रॉस 8 स्टेट्स। थिंग्स डिजोल्व इन वाटर, थिंग्स डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। फिर आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होती। तो देखिए शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस, ये तीनों पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएंगे। वहीं पर आप ऑयल को लोगे तो ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहेगा, सैंड नीचे जमा जाके डिपॉजिट हो जाएगी। प्लास्टिक पीसेस भी आपको पानी के ऊपर तैरते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए, कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू कैन डू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज नियर यू। आपके आसपास में जो भी वाटर बॉडी होगी, मतलब रिवर, लेक, पॉन्ड, आप उनको बचाने के लिए कोई भी 3 उपाय बताइए। तो पहला जो हम कर सकते हैं, डू नॉट थ्रो गार्बेज, प्लास्टिक्स और केमिकल इनटू रिवर्स। आपको गार्बेज, प्लास्टिक और जो केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो रिवर के अंदर नहीं फेंकना है। सेकंड, प्लांट मोर ट्रीज नियर वाटर बॉडीज टू कीप द सॉइल एंड वाटर क्लीन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए रिवर के पास में। सेव वाटर एंड अवॉइड वेस्टिंग इट इन डेली एक्टिविटीज़। आपको पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है और डेली एक्टिविटीज़ के अंदर कम से कम पानी को यूज करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लड्स। फ्लड्स समझते हैं, फ्लड किसको कहते हैं, बाढ़ को कहते हैं। व्हेन इट रेन्स टू मच रिवर ओवरफ्लो। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो रिवर ओवरफ्लो हो जाती है और आसपास के एरिया में पूरा पानी पानी हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं। फ्लड डैमेज, फ्लड क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। हाउसेज को, लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है अपने घरों को। जो क्रॉप्स, खेती जो खेतों में हो रखी होती है वहाँ पर पूरा पानी भर जाता है, रोड टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, और स्कूल्स हैं वो भी बंद हो जाते हैं, स्कूल्स के अंदर भी पानी भर जाता है। अब जो नेक्स्ट है पॉइंट वो कि हमें फ्लड से कैसे बच सकते हैं। जो फ्लड प्रोन एरिया में लोग रहते हैं वो कैसे बच सकते हैं। पीपल मस्ट फॉलो फ्लड सेफ्टी टिप्स। हमें फ्लड सेफ्टी टिप्स को फॉलो करना चाहिए। आपको जब भी ऐसा लगे कि फ्लड आ सकता है तो आपको हायर ग्राउंड पे, हायर एरिया में मूव कर जाना चाहिए। कीप इमरजेंसी किट, आपको अपनी इमरजेंसी किट अपने साथ में रखनी चाहिए। अवॉइड फ्लड वाटर, और जो पानी फ्लड के दौरान आता है उसको आपको यूज़ नहीं लेना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। ट्रीज हेल्प रिड्यूस फ्लड्स बाई स्लोइंग रेन वाटर रन ऑफ। देखिए जो फ्लड से एक सबसे आसान तरीका है, बचा सकता है जो हमें, वो है पेड़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ क्या करते हैं,
जैसे बारिश होती है तो जो रेन वाटर रन ऑफ होता है उसकी जो स्पीड होती है उसको स्लो कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो फ्लड है वो आने की संभावना कम हो जाती है। A disaster emergency kit is a special bag or box that has important things you may need during an emergency like floods, earthquake और साइक्लोन। तो एक डिजास्टर इमरजेंसी किट होता है, वो आपकी बुक में दिया हुआ है उसकी पिक्चर। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखिए। उसके अंदर क्या होता है, एक तो आपको अपना ड्रिंकिंग वाटर रखना पड़ता है, जैसे फ्लड आ जाए तो आप फ्लड के अंदर जो पानी होता है वो नहीं पी सकते हो। ड्राई फूड मतलब आपको ऐसे पैकेट फूड रखने हैं अपने पास में जो कुछ दिन के लिए चल सकें, जिनकी कुछ लाइफ हो, ये नहीं कि 1 या 2 दिन में ही स्पॉइल हो जाएं। जैसे कि बिस्किट, ब्रेड या आप ड्राई फ्रूट्स ये रख सकते हो। फर्स्ट एड बॉक्स, आप अपने साथ में फर्स्ट एड बॉक्स कैरी करना है। टॉर्च एंड एक्स्ट्रा बैटरीज, टॉर्च होनी चाहिए, बैटरी होनी चाहिए। व्हीसल, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन एंड चार्जर, पावर बैंक, वार्म क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट, रेडियो, फेस मास्क एंड सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें डिजास्टर किट के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है ड्रोट, रिवर रन्स ड्राई, जब रिवर के अंदर पानी की कमी आ जाती है, रिवर सूख जाती है, तब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ड्रोट। वेन रिवर ड्राई अप पीपल एंड एनिमल्स सफ़र ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, तो सबसे ज़्यादा लोगों को और एनिमल्स के ऊपर असर पड़ता है जब रिवर सूखती है, उससे उन लोगों को पानी की कमी खिलती है। एग्जाम्पल, इसका जो ड्रोट का एक एग्जांपल है, चेन्नई में 2009 में वाटर शॉर्टेज हो गई थी, 2019 में वाटर शॉर्टेज हो गई थी, उसके लिए स्पेशल वाटर ट्रेन चलाई गई थी वहाँ पे। बेंगलुरु 2022, वहाँ पे फ्लड आ गया था, तो वहाँ पे फ्लड का जो पानी था वो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए वहाँ उस टाइम पर भी वाटर शॉर्टेज हो गई थी। नेक्स्ट, आपकी बुक में पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड नो वाटर इन योर होम फॉर एन एंटायर डे। क्या होगा अगर आपके घर में पूरे दिन के लिए पानी न हो तो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़ स्टोर्ड वाटर केयरफुली, जो भी पानी हमारे पास स्टोर होगा उसी को हम केयरफुली यूज करेंगे उस दिन के लिए। ड्रिंक बॉटल वाटर, अगर टैप में पानी नहीं आ रहा है तो हम वाटर बॉटल खरीद के पानी पियेंगे। नेक्स्ट पार्ट है जो ईट ड्राई और पैकेट फूड, हम उस दिन के क्या करेंगे, हमारा जो पैकेट फूड होता है जैसे बिस्किट, ब्रेड, ये यूज़ करेंगे, क्योंकि खाना बनाने में भी पानी लगता है और फिर बर्तन साफ़ करने में भी। यूज़ वेट वाइप्स टू स्टे क्लीन, और अपने आप को साफ़ करने के लिए हम गीले कपड़े का यूज़ करेंगे, नहाएंगे नहीं। विजिट ए नेबर और पब्लिक प्लेस इफ़ नीडेड, अगर हमारे घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है तो हम पब्लिक टैप वगैरह का यूज़ करेंगे या अपने पड़ोसी से कुछ पानी लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ देयर वाज नो वाटर फॉर ए वीक, हाउ वुड यू बाथ, ड्रिंक, कुक और क्लीन, वेयर वुड यू गो टू फाइंड वाटर। देखिए, ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा कि अगर एक दिन के लिए पानी ना हो और पूरी वीक के लिए पानी ना हो तो कैसे आप अपना खाना बनाओगे, कैसे सफाई करोगे, कैसे नहाने का करोगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इफ़ देयर वाज नो वाटर फॉर ए वीक, अगर पूरे हफ्ते के लिए पानी ना हो तो बाथिंग की जगह पर हम क्या करेंगे, यूज़ वेट वाइप्स और टेक ए स्पंजी बाथ विद लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के अंदर हम कपड़ा गीला करके अपनी बॉडी को पोंछ लेंगे। ड्रिंकिंग के लिए क्या करेंगे, हम ड्रिंक बॉटल वाटर और वाटर फ्रॉम ए क्लीन टैंक। कुकिंग के लिए कैसे करेंगे, ईट ड्राई फ्रूट्स लाइक फ्रूट्स, ब्रेड और बिस्किट, हम ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसे फ्रूट, ब्रेड, बिस्किट, और बर्तन वगैरह पे हम डिस्पोजल यूज करेंगे। क्लीनिंग के यूज़ क्लॉथ टू वाइप थिंग्स इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, और क्लीनिंग के लिए हम उस दिन, उस पूरे वीक में चीज़ को
धोने की बजाय हम वाइप करेंगे, उससे साफ करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 37 पे आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो देखिए। फाइंड आउट विच रिवर फ्लो थ्रू योर स्टेट, आपके स्टेट से कौन सी रिवर फ्लो करती है। व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, किसके लिए वो यूज़ किए जाती हैं, रिवर का जो पानी है वो। आर देयर एनी डैम्स ऑन देम, क्या उस पे रिवर पे कोई डैम है। तो देखिए हमारे जो विद्यालय है उसमें मोस्ट ऑफ बच्चे दिल्ली के हैं, तो मैंने वो ही उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखा है। माई स्टेट रिवर एग्जाम्पल यमुना इन दिल्ली यूज फॉर, किस काम के लिए होती हैं हर रिवर, ड्रिंकिंग के लिए और फार्मिंग के लिए और इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए। और डैम, हाँ यमुना रिवर पे डैम भी है, वो है हथिनी कुंड डैम है जो हरियाणा के अंदर है, यमुनानगर में। वाई डू यू थिंक पीपल बिल्ट हाउसेज एंड सिटीज नियर रिवर्स इन द पास्ट, आर रिवर्स स्टिल इम्पोर्टेंट टूडे इन द सेम वे। आपने ऐसा कभी सोचा है कि पुराने टाइम में जो लोग थे वो अपना घर सिटी रिवर के पास में बनाते थे। आर रिवर्स स्टिल इम्पोर्टेंट टूडे इन द सेम वे, क्या रिवर आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। पीपल बिल्ट हाउसेज नियर रिवर्स फॉर वाटर, उस टाइम पर पुराने टाइम में लोग रिवर के पास में अपना घर बनाते थे पानी की अपनी नीड के लिए, डेली यूज की नीड के लिए, फार्मिंग इरिगेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। यस रिवर्स आर स्टिल इम्पोर्टेंट टुडे, और रिवर की आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हमें पानी आज भी उतना ही चाहिए होता है जितना पहले चाहिए होता था, बल्कि आज के टाइम पे तो ज़्यादा और पानी की डिमांड है क्योंकि पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ गई है। कैन यू डिजाइन ए सिंपल वाटर फिल्टर यूजिंग एवरीडे मटेरियल्स, व्हाट वुड यू इंक्लूड एंड वाई। तो क्या आप एक सिंपल सा वाटर फिल्टर बना सकते हो डेली यूज़ के लिए। सिंपल वाटर फिल्टर यूजिंग एवरीडे मटेरियल, आपके जो कॉमन मटेरियल हैं उनके यूज करके। तो देखिए हाँ हम सिंपल सा एक फ़िल्टर बना सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, सिंपल वाटर फिल्टर के लिए हमें एक प्लास्टिक की बोतल चाहिए और उस थोड़ी सी सैंड, चारकोल और कॉटन, ये सब मटेरियल हमें चाहिए। इससे हम एक सिंपल सा वाटर फिल्टर बना सकते हैं। इमेजिन यू आर प्लानिंग ए न्यू सिटी नियर ए रिवर, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू। देखिए आपको ऐसी कल्पना करनी है कि आप एक नई शहर बसा रहे हैं रिवर के पास में, तो उसके लिए उस पर फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके लिए आप क्या क्या स्टेप लोगे। देखिए कीप द रिवर क्लीन, की जो रिवर है वो साफ़ रहे, वहाँ पे आप लोग एक नई शहर बना के रहो तब भी रिवर साफ़ रहे, तो आप क्या स्टेप्स उठाओगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर ड्रेनेज एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, हम प्रॉपर ड्रेनेज, घरों के अंदर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो और वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए प्लांट्स लगाए जाएं। नो डंपिंग ऑफ गार्बेज और सीवेज इनटू द रिवर, रिवर के अंदर कोई भी कूड़ा करकट और जो सीवेज नालियों का जो पानी होता है वो न जाए। प्रिवेंट फ्लड्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स, सेकंड जो पार्ट है आपसे पूछा गया है कि कैसे आप फ्लड से बचोगे जब भारी बारिश होगी तब। स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स, प्लांट ट्रीज एंड इंश्योर गुड रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम, अच्छा एक रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। इंश्योर देयर इज ए ऑलवेज इनफ वाटर फॉर एवरीवन इवन ड्यूरिंग समर्स, और आपको ये भी इंश्योर करना है कि समर के दौरान जब पानी की लागत ज़्यादा होती है तब भी सभी को इक्वल अमाउंट में वाटर मिले। तो उसके लिए हम कहेंगे वहाँ पे हमारे जो साथी लोग होंगे शहर में कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, वाटर को रिसाइकल करना है और केयरफुल वाटर यूज़ इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज़, और घर पे और इंडस्ट्रीज़ में हमें वाटर को बड़े ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। आई होप सभी को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा, ईच एंड एवरी कंसेप्ट। चलिए अब समय आ गया है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
है। इनटू विच सी डज द गोदावरी रिवर फ्लो। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी सी के अंदर गोदावरी रिवर फ्लो करती है। सेकंड क्वेश्चन है नेम वन डैम बिल्ट ऑन द गोदावरी। आपको कोई भी एक डैम का नाम बताना है जो गोदावरी रिवर के ऊपर बना हो। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।